हेलो बेटा, कैसा चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा होगा, बढ़िया ही चल रहा होगा और चलना भी चाहिए, है ना। और कैसा लग रहा है बुक्स के साथ खेलना? आनंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा ना, है ना। क्योंकि मैंने बेटा बताया ना आपको कि विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ है आप लोगों की, और जितना आप लोग बुक्स के साथ खेलेंगे बेटा, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। इस बात का बेटा हमेशा ध्यान रखें। मेरा बेटा भी है, BA LLB कर रहा है। कई बार कहता है मम्मी बड़ा बर्डन, तो मैं हंस के कहती हूँ बेटा जितना बुक्स के साथ खेलोगे तभी तो आप जानोगे लॉ कानून वगैरह, है ना। तो जितना बेटा बुक्स के साथ आप खेलोगे, आपका इस समय है, तो उतना ही आपको, और आनंद के साथ खेलना मतलब क्या बेटा? आनंद के साथ, मस्ती के साथ पढ़ना, रोचकता के साथ पढ़ना। नीरसता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में बेटा, सरसता होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम खेल खेल में पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे, तो हमको अच्छा भी लगेगा, बर्डन नहीं लगेगा, पढ़ाई हमको बाहर स्वरूप नहीं लगेगी, है ना। तो उसी के साथ बेटा मैं अब शुरू कर रही हूँ आज अपना जो हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ टॉपिक के साथ, जो कि है व्याकरण का लेसन आपका सेकंड है, वाच्य, है ना। सब जानते भी होंगे वाच्य, जिसे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं। तो आज, और इसको मैंने बेटा 3 वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप हर एक वीडियो को बेटा बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि पाठ बेटा छोटा सा है और बहुत आसान चैप्टर है ना। यदि आप मन से समझेंगे, निष्ठा से समझेंगे, ऑनेस्टी के साथ समझेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा आपको समझ में ना आए, है ना। तो मैंने 3 वीडियो के माध्यम से बेटा, और हर एक वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, है ना। तो बेटा शुरू करते हैं। वाच्य, वाच्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब ये जो वाच्य है बेटा, सबसे पहले यदि हमें किसी चैप्टर को समझना है तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि वाच्य है क्या, किसे कहते हैं। तो वाच्य का जो अर्थ है शाब्दिक, वो है बोलने का विषय। कि जो ये वाच्य है, इसका अर्थ होता है बेटा बोलने, बोलने का विषय, यानी सब्जेक्ट। बोलने का विषय वो कहलाता है हमारा वाच्य। कि बोलने का विषय वो कहलाया आपका, क्या कहलाया? वाच्य। अब बेटा वाच्य को हम एक परिभाषा के रूप में कर सकते हैं कि वाच्य क्या है? कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, है ना, कि उसका मुख्य विषय, कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। तो सब बेटा ध्यान से, कि जो वाच्य है, वाच्य क्या है? बोलने का विषय, सब्जेक्ट, है ना। तो आप आसान शब्दों में कह सकते हो परिभाषा रूप में कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है? कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम कहते हैं वाच्य कहते हैं। अब बेटा क्रिया के मुख्य विषय से मतलब क्या है? कि क्रिया जो आधारित है, क्रिया का प्रयोग वो कर्ता के आधार पर किया गया है, कर्म के आधार पर किया गया है, अथवा भाव के आधार पर किया गया है। तो जो हमें ये बताए वही कहलाता है वाच्य, है ना। कि क्रिया का वो रूप बताए हमें, कौन सा रूप बताए? कि जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? कर्ता के आधार पर हुआ है क्रिया का प्रयोग, कर्म के आधार पर हुआ है या भाव के आधार पर हुआ है। तो जो ये बताए वही कहलाता है वाच्य। तो ये है बेटा परिभाषा। अब आगे कि वाच्य के भेद। वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। 2 वाच्य यानी कर्तरी और अकर्तरी वाच्य। अब बेटा ये कर्तरी क्या है बेटा? जरा लिखने का तरीका। कर्तरी ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ये ता है, ता पे ऊपर रा चढ़ा है, नीचे री, इसलिए बोलते हैं कर्तरी। ये ता पे ऊपर रा और नीचे री, तो कर्तरी और अकर्तरी वाच्य। अब बेटा कर्तरी वाच्य जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अकर्तरी वाच्य
जिसके अंतर्गत आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। आप इंग्लिश में है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश में दो आप कहते हो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव हो गया आपका कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य जो है वो हो गया आपका पैसिव वॉइस, जिसके अंतर्गत आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम ये भी कह सकते हैं कि वाच्य के दो भेद होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं वाच्य के तीन होते हैं। कैसे? कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी वाच्य के अंतर्गत दो आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसे भी हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं वाच्य के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कर्तरी वाच्य आपका एक्टिव वॉइस हो गया और कर्मवाच्य और भाववाच्य आपका हो गया पैसिव वॉइस। जैसे बेटा है आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, ही राइट्स अ लेटर, तो क्या बनाते हो पैसिव वॉइस में? अ लेटर इज रिटन बाय हिम, है ना। या आपने सेंटेंस बनाया कि ही गिव मी अ बुक, तो अ बुक इज गिवन मी बाय हिम, तो क्या हो जाता है बेटा कि सब्जेक्ट आपका पहले होता है वैसे एक्टिव वॉइस में और आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट बाद में होता है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाता है और सब्जेक्ट आपका चला जाता है बाद में, और आप किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग। ऐसे करते हैं ना इंग्लिश में। तो हिंदी में बेटा होता है कि हिंदी में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसमें जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग होता है हमारा से या के द्वारा का। तो ये हुआ बेटा आपका कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद। अब हम एक एक को बेटा समझेंगे विस्तार से कि कर्तरी वाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। एक एक को बेटा हम विस्तार से समझेंगे या अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, और बहुत आसान है बेटा, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले वाच्य के हमने डाल लिए तीन भेद, कौन कौन से? पहला डाला, एक एक करके लेते हैं बेटा, कि पहला हमने लिया कर्तरी वाच्य। पहला कर्तरी वाच्य। अब हम एक एक को बेटा अच्छे से समझेंगे विस्तार से नियम के साथ कि कर्तरी वाच्य क्या है, जिसमें नाम से स्पष्ट है कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता यानी तो पहला हमारा हो गया, इसमें जो प्रधानता होती है कर्ता की प्रधानता। अब दूसरा क्या हुआ, यदि कर्ता की प्रधानता है तो उससे मतलब क्या है बेटा कि जो हमारी क्रिया होगी वो किसके आधार पर होगी? कर्ता के आधार पर। तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर, तो क्रिया का प्रयोग किस आधार पर होता है? कर्ता के आधार पर। कर्ता के आधार पर, यानी हमारी जो क्रिया होती है वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त होती है। अब तीसरा क्या है कि तीसरा इसमें कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य होते हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य होते हैं, दोनों क्रिया होती है इसमें। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है इसमें वाक्य होना। सकर्मक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें कर्म हो जिस वाक्य में वो होता है सकर्मक, और जिस वाक्य में कर्म ना हो, कर्म रहित वाक्य है, वो कहलाता है अकर्मक। सा माने सहित, सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, सहित यानी जिस वाक्य में कर्म हो सकर्मक, और जिसमें क्या हो आ माने रहित, जिस वाक्य में कर्म ना हो अकर्मक। तो यानी जो होते हैं कर्तरी वाच्य वो सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी होते हैं। चौथा हमारा जो होता है बेटा वो होता है इसमें कि इसमें से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। के द्वारा का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। जैसे बेटा मैंने कहा राम किताब पढ़ता है, राम हंसता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसमें ना से का प्रयोग हो रहा है बेटा, ना के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, यानी एक्टिव वॉइस है, कर्तरी वाच्य है। जैसे मैंने बताया ना कि इंग्लिश में होता है बेटा कि जब हम पैसिव बनाते हैं तब वाई का प्रयोग करते हैं, है ना, कि ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, या ही गिव मी ए बुक, तो अब ए बुक इज गिवन बाय मी, तो ये बेटा क्या हुआ आपका
कि किसके अंतर्गत आया, पैसे जब हम बनाते हैं तब आता है बाई, कि ही गिव मी ए बुक, तो ए बुक इज गिवन मी बाई हिम। तो बाई का प्रयोग हमने कहाँ किया बेटा, कि जब पैसिव बनाया। वैसे ही बेटा इसमें कर्तरी में है कि जब हम क्या बनाते हैं बेटा, इसको हम कर्मवाच्य में बनाते हैं या भाववाच्य में बनाते हैं, यानी पैसिव में बनाते हैं, तब करते हैं से या के द्वारा का प्रयोग। तो बेटा जो कर्तरी वाच्य नियम से पहले यदि आपने नियम दिमाग में बैठा लिए तो आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे कि जो कर्तरी वाच्य है उसमें क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का जो प्रयोग होता है वो कर्ता के आधार पर होता है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा बेटा कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य हो सकते हैं, सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। चौथा है आपका कि इसमें से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। तो ये हुआ बेटा आपका कर्तरी वाच्य का। दूसरा आ जाए आप कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता। तो कर्मवाच्य दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में नाम से स्पष्ट है किसकी प्रधानता होगी, कर्म की, यानी कर्म की प्रधानता। नाम से ही बेटा स्पष्ट है कि कर्मवाच्य क्या हुआ, कर्म की प्रधानता, यानी इसमें जो कर्ता है और जो भाव है उसकी प्रधानता नहीं होगी, वो गौण हो जाएंगे। प्रधानता किसकी होगी, इसमें कर्म की। अब दूसरा इसमें क्या है बेटा, कि दूसरा कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होना, कर्म के अनुसार होना, यानी जो हमारी क्रिया प्रयुक्त होती है वो किसके पर आधारित होती है, कर्म पर आधारित होती है, यानी कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तीसरा क्या होता है बेटा कि इसमें क्योंकि कर्मवाच्य है तो इसमें जो वाक्य होते हैं वो आपके होते हैं सकर्मक, यानी जो क्रिया होती है हमारी, यानी जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सकर्मक। कि वाक्य कैसे होते हैं, सकर्मक वाक्य होना, अकर्मक नहीं होते इसमें बेटा, सकर्मक। तो यानी वाक्य इसमें कौन से होते हैं, सकर्मक। और चौथा जो होगा हमारा वो क्या होगा कि से या के द्वारा का प्रयोग होना। तो ये हुआ बेटा आपका कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्ता और भाव की प्रधानता ना होकर, यानी वो गौण हो जाते हैं। और किसकी प्रधानता होती है, कर्म की, क्योंकि कर्मवाच्य है तो किसकी प्रधानता हुई, कर्म की, यानी जो हमारा क्रिया का प्रयोग होता है वो कर्म के अनुसार होता है, यानी कर्म पर आधारित होती है क्रिया। तीसरा वाक्य इसमें सकर्मक होता है। और चौथा जो है कि से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, या तो हम से का कर सकते हैं या के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आया हमारा बेटा भाववाच्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता, कि जो भाववाच्य, तीसरा हमारा भाववाच्य, भाववाच्य जिसमें क्या होता है बेटा कि पहला नाम से स्पष्ट है भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता पहला हुआ, यानी भाव की प्रधानता से मतलब क्या है कि यदि क्रिया का जो प्रयोग होगा वो किसके आधारित होगी, भाव के अनुसार, यानी कर्ता और कर्म क्या हो जाएंगे इसमें गौण, कर्ता भी गौण हो गया, कर्म भी गौण हो गया। इसमें जो प्रधानता है वो किसकी है, भाव की, तो भाव की प्रधानता। दूसरा आ गया, किसका क्या मतलब निकला कि भाव की प्रधानता से, कि क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होना, यानी क्रिया जो हमारी होती है वो कैसी होती है, भाव के अनुसार उसका प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है इसमें। तीसरा हुआ बेटा कि इसमें जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, अकर्मक, अकर्मक वाक्य होते हैं, इसमें सकर्मक नहीं होते, यानी कर्म रहित वाक्य होते हैं किसमें, भाववाच्य में। और चौथा इसमें कि से या के द्वारा का प्रयोग होता है, या तो हम से का भी कर सकते हैं प्रयोग
या के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कहलाया भाववाच्य। तो फिर से बेटा, वाच्य क्या है? बोलने का विषय, कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? वाच्य। यानी वाच्य से हमें पता लगता है कि जो हमारी क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है। वाच्य के भेद: कर्तवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता, उसके अलावा क्रिया का जो प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार होता है। उसके अलावा सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य हो सकते हैं। उसके अलावा हम से और के द्वारा का प्रयोग नहीं करते। दूसरा है हमारा भाववाच्य, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी जो हमारी क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। तीसरा, इसमें जो वाक्य होते हैं सकर्मक होते हैं। चौथा, से या के द्वारा का हम इसमें प्रयोग करते हैं। अब तीसरा भाववाच्य, भाव की प्रधानता, यानी जो हमारी क्रिया होती है वो भाव पर आधारित होती है, भाव के अनुसार होती है इसमें क्रिया का प्रयोग। उसके अलावा अकर्मक वाक्य होता है, यानी जो हमारी क्रिया होती है अकर्मक होती है और से या के द्वारा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया भाववाच्य। और ये बेटा रूल है, इसी के आधार पर आपको पहचानना है, क्योंकि जो वाच्य है बेटा बड़ा आसान है, केवल एक पहचानने के लिए आता है और रूपांतरित करने के लिए आता है, बदलने के लिए आता है। तो अब बेटा मैं थोड़ा उदाहरण से आपको स्पष्ट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। जो मैंने ये रूल बताए आपको उदाहरण से स्पष्ट कर रही हूँ कि सोनिया खेल रही है। पहला, सोनिया खेल रही है। दूसरा, सोनिया हंस रही है। सोनिया हंस रही है, हंस रही है। उसके अलावा कि सोनिया से गीत गाया गया। सोनिया से गीत गाया गया। नेक्स्ट, सोनिया से पत्र लिखा गया। सोनिया से पत्र लिखा गया। उसके अलावा सोनिया से चला नहीं जाता। सोनिया से चला नहीं जाता। नेक्स्ट उदाहरण कि सोनिया से हंसा नहीं जाता। सोनिया से हंसा नहीं जाता। अब बेटा जरा सा अच्छे से समझेंगे वाच्य की कि कैसे। सोनिया खेल रही है। सोनिया यहाँ पर करता है बेटा, खेल रही है क्रिया, यानी जो खेल रही है क्रिया का प्रयोग हुआ है सोनिया के आधार पर, सोनिया के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार। और कर्तरीवाच्य में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता। तो यानी यहाँ पर क्या है? कर्ता की प्रधानता, क्योंकि जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार लगा है? सोनिया, क्योंकि स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया है हमने और सोनिया भी क्या है? स्त्रीलिंग। अब सोनिया हंस रही है। सोनिया क्या है इसमें बेटा? कर्ता, हंस रही है क्या है? क्रिया, यानी हंस रही है स्त्रीलिंग, किसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग हुआ है? सोनिया के हिसाब से, यानी कर्ता की प्रधानता। क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता की प्रधानता। ये हो गया हमारा कर्तरीवाच्य। ये दोनों हमारे उदाहरण किसके हो गए? कर्तरीवाच्य के। और इसमें ना बेटा से का प्रयोग है ना के द्वारा का प्रयोग है, क्योंकि एक्टिव वॉइस है ना बेटा, है ना। तो इसमें ना तो बेटा आपका क्या है? कर्तरीवाच्य में ना तो हमने से का प्रयोग किया है ना के द्वारा का प्रयोग किया है। और कर्ता की इसमें क्या है? प्रधानता, यानी जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्ता के अनुसार हुआ है। और इसमें बेटा सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य हो सकते हैं आपके, है ना। ये दोनों तो आपके खैर अकर्मक है, सकर्मक भी हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सोनिया फुटबॉल से खेल रही है ना, या सोनिया पुस्तक पढ़ रही है। तो हम यदि ये भी कह सकते हैं इसमें, यानी सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्यों का प्रयोग होना और से और के द्वारा का प्रयोग ना होना, यानी ये हो गया हमारा कर्तरीवाच्य। अब दूसरा है बेटा कि सोनिया से गीत गाया गया। यहाँ सोनिया से है बेटा, गीत हो गया और गाया गया हो गया। अब यहाँ पर बेटा सोनिया स्त्रीलिंग है, गाया गया आपका क्या है? पुल्लिंग,
है ना। तो जो क्रिया का प्रयोग हुआ है कर्ता के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि गीत के अनुसार हुआ है, पुल्लिंग रूप में प्रयोग हुआ है। गीत होता है, किया जाता है, यानी कर्म के अनुसार हुआ है। तो यानी यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कर्मवाच्य। और सोनिया से हमने प्रयोग किया है ना। से या के द्वारा का प्रयोग होता है, किसमें होता है, आपका कर्मवाच्य में। अब सोनिया से, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोनिया के द्वारा पत्र लिखा गया। हम ये भी यहाँ पे कर सकते हैं कि सोनिया के द्वारा पत्र लिखा गया। अब सोनिया के द्वारा पत्र हो गया, लिखा गया हो गया, तो सोनिया स्त्रीलिंग है। यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग प्रयुक्त नहीं हुई है, किसके अनुसार हुई है, पत्र के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना। और हमने के द्वारा का किया है, यहाँ से का किया है, यानी कर्म की प्रधानता भी है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। उसके अलावा क्या है, आपका सकर्मक वाक्य भी है, और से और के द्वारा का प्रयोग होना, जो कि हमने किसमें बताया था बेटा, कर्मवाच्य में। तो आपका क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ये दोनों आपके क्या हो गए, कर्मवाच्य। क्या हुआ, कर्मवाच्य। अब तीसरा बेटा, भाववाच्य के अंतर्गत सोनिया से चला नहीं जाता और सोनिया से हंसा नहीं जाता। सोनिया से कर्ता हो गया, चला नहीं जाता क्रिया हो गया। सोनिया से कर्ता हो गया, हंसा नहीं जाता क्या होगी बेटा, क्रिया। अब यहाँ पर बेटा ना तो कर्ता के अनुसार लगी है, सोनिया स्त्रीलिंग है, और ना ही कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म है नहीं इसमें, अकर्मक वाक्य है ना। सोनिया क्या है, कर्ता स्त्रीलिंग है बेटा, और दूसरे में भी सोनिया क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि हमारी क्रिया क्या है, पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुई है, और इसमें कर्म है नहीं क्योंकि अकर्मक वाक्य है। तो यानी किसके आधार पर हुई है कि सोनिया से चला नहीं जाता, सोनिया की भाव पर आधारित है। या सोनिया से हंसा नहीं जाता, तो सोनिया की किस पर, भाव पर आधारित है कि सोनिया पे हंसा नहीं जाता, सोनिया पे रोआ नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, नाचा नहीं जाता। तो ये आपका क्या हो गया, भाव। तो जहां पर क्या हो, भाव की प्रधानता हो, से और के द्वारा का प्रयोग हो, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, भाव के अनुसार हुआ है, तो वहां पर होता है भाववाच्य। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आया, ये क्या हुआ आपका, भाववाच्य। यानी सोनिया खेल रही है या सोनिया हंस रही है, सोनिया किताब पढ़ रही है, कर्तरी वाच्य हो गया आपका। उसके अलावा सोनिया से गीत गाया गया या सोनिया के द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता, सकर्मक वाक्य है। सोनिया से चला नहीं जाता, सोनिया से हंसा नहीं जाता, क्योंकि क्रिया का प्रयोग किस आधार पर हुआ है, भाव के अनुसार, यानी भाव की प्रधानता। तो ये हो गया आपका भाववाच्य। तो बेटा बस यही आपका मैंने, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको बेटा कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको बेटा सकर्मक और अकर्मक थोड़ा समझना होगा कि ये सकर्मक क्या होता है और अकर्मक। मैंने पद परिचय समझाया बेटा, पद परिचय में आपको क्रिया वाला एक चैप्टर समझाया है, जिसमें मैंने आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया बहुत विस्तार से बताई है। उसके मैंने 2 वीडियो है मेरे क्रिया वाला, और आप उसको देखिए बेटा पद परिचय का, उसमें सकर्मक, यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, क्योंकि बच्चे बेटा उसी में गड़बड़ करते हैं और भाववाच्य और कर्मवाच्य में गड़बड़ी कर देते हैं। तो पहले बेटा आप सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण जरा ध्यान से समझें। सकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य में मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। दूसरा, सीमा चित्र बनाती है, सीमा चित्र बनाती है। उसके अलावा कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, शांति और अहिंसा का संदेश दिया। उसके अलावा नेक्स्ट कि क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, क्या यह
उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। अब इधर है बेटा आपके अकर्मक वाक्य। अकर्मक वाक्य, मैं नहीं पढ़ता। पहला, मैं नहीं पढ़ता। दूसरा, हिरन दौड़ता है। हिरन दौड़ता है। तीसरा, क्या वे लिखेंगे। क्या वे लिखेंगे। चौथा, मैं उठ नहीं सकता। मैं उठ नहीं सकता। नेक्स्ट, बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चे शांत नहीं रह सकते। अब बेटा जरा अच्छे से समझ लें कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है। मैंने पत्र लिखा, मैंने कर्ता हो गया, लिखा क्रिया हो गया, ये हो गया पत्र, ये हो गया आपका सकर्मक। सीमा चित्र बनाती है, सीमा कर्ता हो गया, बनाती है क्रिया है आपका, चित्र क्या है आपका कर्म यानी सकर्मक वाक्य। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार कर्ता हो गया, गढ़ता है यानी बनाता है, क्रिया हो गई, मूर्ति क्या हो गई कर्म हो गया इसमें। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने आपका कर्ता हो गया, संदेश दिया आपका, ये दिया आपका हो गया क्रिया, और शांति और अहिंसा का संदेश ये आपका क्या हो गया बेटा, और राष्ट्र को ये हो गया आपका कर्म। उसके अलावा क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है ना। तो यहाँ पर कि यह उपन्यास, और मुंशी प्रेमचंद काम को करने वाले, उपन्यास क्या हो गया कर्म, काम को करने वाले कर्ता कौन हो गए मुंशी प्रेमचंद्र, और लिखा क्या हो गई क्रिया, और उपन्यास क्या हो गया बेटा कर्म, यानी ये हो गए आपके सकर्मक वाक्य। अब अकर्मक, मैं नहीं पढ़ता, मैं करता हो गया, नहीं पढ़ता हो क्या हो गई आपकी क्रिया यानी अकर्मक वाक्य है। हिरन दौड़ता है, हिरन करता हो गया, दौड़ता है क्या है क्रिया यानी यहाँ कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया यानी अकर्मक वाक्य का होना। क्या वे लिखेंगे, क्या वे हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, वे हो गया कर्ता, लिखेंगे क्रिया यानी इसमें कर्म ना होना अकर्मक वाक्य। मैं उठ नहीं सकता, मैं आपका कर्ता हो गया, उठ नहीं सकता क्रिया यानी ये भी आपका क्या हो गया अकर्मक वाक्य। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चे आपका कर्ता हो गया, शांत नहीं रह सकते क्रिया यानी ये अकर्मक। तो मेन बेटा जो मेरा बताने का समझाने का वो क्या है कि ये कर्तरी वाच्य के हैं बेटा, है ना। दोनों सकर्मक भी हो सकते हैं अकर्मक भी, लेकिन जो वाक्य सकर्मक होते हैं उनसे बनता है कर्मवाच्य, यानी इस सेंटेंस से जो सकर्मक वाक्य है उनसे बनेगा कर्मवाच्य, और जो अकर्मक सेंटेंस है, अकर्मक वाक्य हैं कर्तरी वाच्य के, उनसे बनेगा भाववाच्य, यानी इससे अकर्मक वाच्य से अकर्मक जो वाक्य है उनसे क्या बनेगा भाववाच्य। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य सकर्मक होता है। जो मुख्य अंतर है बेटा, बस मेन अंतर यही है कि जो कर्मवाच्य है उसमें क्या होती है कर्म की प्रधानता यानी सकर्मक वाक्य ही होते हैं, जबकि भाववाच्य उसमें सकर्मक वाक्य नहीं होते, उसमें अकर्मक वाक्य होते हैं। तो जो हमारे कर्तरी वाच्य के हैं सेंटेंस हैं, उदाहरण है ना, एग्जाम्पल जो वाक्य हैं, तो उसमें जो सकर्मक वाक्य होंगे उनसे बनेगा बेटा कर्मवाच्य, और जो अकर्मक वाक्य होंगे जितने ही सारे आपके अकर्मक वाक्य हैं उनसे आपका भाववाच्य बनेगा, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। तो बेटा ये है आपका वाच्य का। और थोड़ा सा बेटा ये भी समझ लें कि जो वाच्य परिवर्तित होता है वो कैसे होता है कि जो कर्तरी वाच्य है, कर्तरी से हम क्या बना सकते हैं बेटा कर्म भी बना सकते हैं, इससे हम भाव भी बना सकते हैं, है ना। भाववाच्य से हम कर्तरी वाच्य बना सकते हैं, और उसके अलावा क्या है कर्मवाच्य से भी हम क्या बना सकते हैं कर्तरी वाच्य। ये आप समझ लें, कर्तरी से कर्म बन सकता है, कर्तरी से भाव बन सकता है, भाव से कर्तरी वाच्य बन सकता है, कर्म से कर्तरी, लेकिन हम भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बना सकते, भाव से कर्म नहीं बनेगा बेटा,
और कर्म से आपका भाववाच्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक, यानी हम भाववाच्य से, यानी ये हमारा नहीं बनेगा, ये हमारा नहीं बनेगा। भाव से हम कर्म नहीं बना सकते और कर्मवाच्य से हम भाववाच्य नहीं बना सकते, क्योंकि एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो बेटा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी आगे हम अपने उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण से मैं और अच्छे स्पष्ट करती हूँ बेटा अभी। हाँ तो बेटा अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब आपको ये समझ में आएगा, कॉपी पेन सब लेकर बैठे आप लोग बेटा ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि जितना पढ़ाया गया आपको आपने कितना समझा। तो बेटा दो तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं जो वाच्य के हैं। एक तो पहचानने के लिए कि आपको सेंटेंस दे दिया गया और पूछा गया कि पहचान कर बताइए कौन सा वाच्य है, कर्तरी वाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे और उसको समझकर लिखेंगे कि कौन सा आपका वाच्य, कर्म है, भाव है, जो भी है वो आपको पहचान कर लिखना। दूसरा जो आता है वो आता है बेटा रूपांतरित करने के लिए, बदलने के लिए। जैसे दे दिया कर्तरी वाच्य भाववाच्य में बदलवाने के लिए, या भाववाच्य का दे दिया कर्तरी वाच्य में, या क्या दिया आपका कर्मवाच्य का बदलने के लिए कर्तरी में। तो इस तरह से बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए। और वो क्वेश्चन रहता है आपका कि निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जो निर्देश दिया गया है, जो कहा गया है कि भाववाच्य में बदलना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको बदलना है सेंटेंस को। तो ये हम अपना शुरू करते हैं। तो उससे पहले बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है वाच्य, और मुझे बहुत छोटा सा आसान इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बेटा कुछ कठिन नहीं, एक तरह से देखा जाए। जैसे आपको बदलने के लिए आता है वाच्य, तो क्या है, जहाँ बेटा से और के द्वारा का प्रयोग नहीं है वहाँ पर आपने लगा दिया, और जहाँ पर क्या है वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। यही तो रूपांतरित है ना, जब आप बदलते हो कि जहाँ पर नहीं लगा हुआ है वहाँ से और के द्वारा का प्रयोग कर दो, आप लगा दो। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कर दो, और जहाँ पर है वहाँ पर क्या कर दो, उसको हटा दो। तो यही तो है ना बेटा, बहुत आसान सा है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। दूसरा बेटा जब हम रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि काल में परिवर्तन ना हो टेंस में। यदि प्रेजेंट टेंस का है तो आपको प्रेजेंट में, पास्ट का है तो पास्ट में, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर में। यानी वर्तमान काल का है तो आपको बेटा वर्तमान काल में ही बनाना है, भूतकाल है तो भूतकाल में आपको बनाना है, और भविष्य काल का है तो भविष्य काल का। तो ये बेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको काल परिवर्तित नहीं करना। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप देखो बेटा, अपना कॉपी पेन लेकर बैठो कि आप कितना समझे हो। आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्लासेस से आपको कितना फ़ायदा मिला है, कितना आपके दिमाग के अंदर गया है। तो बेटा पहला, नानी कहानी सुनाती है, तो आपको यहाँ पर पहचानना है कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य कि भाववाच्य। तो नानी कहानी सुनाती है, नानी कर्ता हो गया, सुनाती है क्रिया, कहानी क्या है, कर्म है, कर्तरी वाच्य है क्योंकि कर्ता की प्रधानता है, ना इसमें से का प्रयोग है ना के द्वारा का प्रयोग है, और चूंकि कर्ता की प्रधानता है, नानी के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, तो इसलिए ये हो गया आपका कर्तरी वाच्य। दूसरा, वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया। अब यहाँ पर बेटा वेदव्यास द्वारा कर्ता हो गया, लिखा गया आपकी क्रिया हो गई, महाभारत क्या है बेटा आपका कर्म। तो जहाँ पर सकर्मक वाक्य हो और से और के द्वारा का प्रयोग हो तो वहाँ होता है बेटा कर्म वाच्य। तो ये आपका जो वाक्य हो गया कि वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया, ये आपका हुआ कर्म वाच्य। तीसरा, लड़के नहीं हंसते, सीधा सा वाक्य है बेटा, कर्ता की प्रधानता कि कौन नहीं हंस रहे, लड़के, लड़के के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, यानी आपका क्या है कर्तरी वाच्य, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना। तो ये हो गया आपका कर्तरी वाच्य। सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। अब यहाँ पर बेटा सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है, तो शिक्षा पर क्या है आपकी कर्म है, बहुत खर्च करती है क्रिया हो गई, सरकार क्या हो गई, कर्ता हो गई, सीधा सा वाक्य है तो आपका कर्तरी हो गया। यदि यही होता कि सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है तो आपका हो जाता कर्म वाच्य। अब आगे, लड़कों द्वारा हंसा नहीं जाता, लड़कों द्वारा हो गया बेटा आपका कर्ता, हंसा नहीं जाता क्रिया हो गई, अकर्मक क्योंकि वाक्य है, अकर्मक किसमें बनता है बेटा भाववाच्य, तो आपका कौन सा हो गया भाववाच्य। लड़कों द्वारा फुटबॉल खेली गई, यहाँ पर बेटा लड़कों द्वारा कर्ता हो गई, खेली गई आपकी क्रिया है, फुटबॉल आपका कर्म है यानी सकर्मक वाक्य है, तो आपका क्या हो जाएगा कर्म वाच्य। अब आगे, रोगी से उठा नहीं गया, रोगी कर्ता हो गया बेटा, उठा नहीं गया
आपकी क्रिया हो गई, यानी अकर्मक वाक्य है, यानी क्या हो गया, भाववाच्य, क्योंकि से का प्रयोग हुआ है। सभी छात्रों द्वारा चिल्लाया जा रहा था, सभी छात्रों द्वारा आपका कर्ता हो गया, चिल्लाया जा रहा था क्रिया यानी अकर्मक है, इसमें भी कर्म नहीं है, तो आपका क्या हो गया, भाववाच्य। बच्चे दौड़ रहे थे, सीधा सा वाक्य बेटा, कर्ता की प्रधानता है, न से का प्रयोग है न के द्वारा का प्रयोग है, तो आपका हो गया कर्तरी वाच्य। उसके अलावा हम पैदल नहीं चलेंगे, तो आपका सीधा सा वाक्य है, कर्ता की प्रधानता है, न से का प्रयोग है न के द्वारा का, तो आपका क्या हो गया, कर्तरी वाच्य। यदि ये होता कि हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, है ना, तो आपका क्या हो जाता है, ये भाववाच्य। अब आगे ये तो हो गया बेटा वाच्य को पहचानना। दूसरा जो आता है कि जैसे सेंटेंस दे दिया, अब आपको निर्देश अनुसार उसका उत्तर देना है। नेहा दूध नहीं पी रही है, अब कर्मवाच्य में बदलना है, तो से या के द्वारा लगा के बनाना है आपको, तो नेहा के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है, उसी आप काल में बनाओ बेटा, और ज्यादातर कर्मवाच्य के द्वारा का प्रयोग करो, तो नेहा के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है। पुष्पा खाना बनाती है, अब ये सेंटेंस है बेटा और कर्मवाच्य में आपको बदलना है, तो आपका क्या होगा कि पुष्पा के द्वारा खाना बनाया जाता है। पुष्पा खाना बनाती है मीन्स पुष्पा के द्वारा खाना बनाया जाता है। अब आगे अध्यापिकाओं से हंसा जाता है, कर्तरी वाच्य में बनाना है आपका, तो अध्यापिकाओं से हंसा जाता है, तो अध्यापिकाएं हंसती हैं। अध्यापिकाओं से हंसा जाता, आपने से हटा दिया, क्या लगा बना दिया, अध्यापिकाओं से हंसा जाता है, अध्यापिकाएं हंसती हैं। अध्यापिकाओं से हंसा जाता है मतलब क्या हो गया कि अध्यापिकाएं हंसती हैं। अब आगे सुलभा नहीं सोई, तो भाववाच्य बदलना है कि सुलभा के द्वारा सोया नहीं गया, या सुलभा से सोया नहीं गया। सुलभा नहीं सोई यानी सुलभा से सोया नहीं गया। क्या उनसे लिखा जाएगा, कर्तरी वाच्य में बनाना है, तो क्या वे लिखेंगे, क्या उनसे लिखा जाएगा, तो कर्तरी में क्या हो जाएगा, क्या वे लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन है। अब आगे मैं उठ नहीं सकता, अब इसको आपको भाववाच्य में बदलना है, तो मेरे द्वारा या मुझसे उठा नहीं जा सकता, मैं उठ नहीं सकता या मुझसे उठा नहीं जाता, ये आपका बनेगा किसमें, इसमें कि मुझसे उठा नहीं जा सकता। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, मैं उठ नहीं सकता यानी मुझसे उठा नहीं जा सकता। आगे रोगी उठ बैठ ना सका, तो रोगी से उठा बैठा ना जा सका, भाववाच्य में बदलना है, तो क्या होगा, रोगी से उठा बैठा ना जा सका। आगे डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलाई, आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो क्या होगा, डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा पिलाई गई, यानी पिलाई हो गया ना, बीत गया, तो डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा पिलाई गई। अब नेक्स्ट हम पैदल नहीं चलेंगे, भाववाच्य में बदलना है, तो हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, हम पैदल नहीं चलेंगे यानी भाव की प्रधानता आपको दिखानी है, तो हमसे पैदल नहीं चला जाएगा। अब आगे हमने नाचते हुए मोर को देखा था, तो आपका क्या होगा, कर्मवाच्य में आपको बदलना है कि हमारे द्वारा नाचते हुए मोर को देखा गया था, कि हमारे द्वारा या हमसे नाचते हुए मोर को देखा गया था। तो बेटा ये रूपांतरित करना केवल मैंने आपको तरीका बताया बेटा, जहाँ से के द्वारा का प्रयोग नहीं है वहाँ लगा दो, या है वहाँ हटा दो, यही मैंने बेटा, और कुछ नहीं है इसमें वाच्य में। दूसरा क्या है कि आपको काल का हमेशा ध्यान रखना है, जिस काल में भी है उसी में ही आपको रूपांतरित करना है। तो ये बेटा आसान सा, और यदि बेटा क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा एक बार लाइक पर क्लिक जरूर करना, बटन पर बेटा, मोटिवेशन के लिए। साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब तक के लिए वेट बेटा, और गेम के साथ आएंगे, मज़े के साथ, रोचकता के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।